नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई से पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमों की जो है इंटरेस्ट रेट रिवाइज़ की गई हैं, जिनमें से आरडी भी एक है। आरडी की जो है इंटरेस्ट रेट जो है पहले 6.2% थी, जिसको 0.3 से बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यदि हम आरडी खाते में महीने का कुछ रुपया जमा करते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, यदि हम 100 रुपये जो है का खाता खोलते हैं आरडी का और उसको 5 साल तक के लिए जमा करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कितनी जो है रकम वापस मिलेगी। अगर 100 रुपये का खाता खोलते हैं तो 5 साल में 60 महीने होते हैं, यानी कि 60 किस्तों में हमें हमारी जो कुल रकम जमा होगी, हमारी जेब से जो पैसा जाएगा 6,000 रुपये होगा। और जो सरकार जो है यानी कि पोस्ट ऑफिस जो हमें ब्याज देगी 6.5% के हिसाब से, वह जो होगा 1,099 रुपये 8 पैसे होगा, तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 5 साल के बाद वह 7,099 रुपये होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप आरडी के खाते को जो है अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं। उसमें आप हर महीने जमा भी करा सकते हैं और बिना जमा कराए भी उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आप खाते को एक्सटेंड कराते हैं और हर महीने जमा कराते हैं तो 6 साल के बाद जो आप 100 रुपये के खाते में आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, जो टोटल रकम वापस मिलेगी वह है 8,814 रुपये 76 पैसे मिलेगी। 7 साल के बाद 10,644 रुपये 70 पैसे मिलेगी और 8 साल के बाद आपको कुल रकम वापस मिलेगी वह है 12,596 रुपये 52 पैसे मिलेगी। अगर आप खाता 9 साल चलाते हैं तो आप 9 साल के बाद पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुल पैसा मिलेगा 14,678 रुपये 33 पैसे। और 10 साल के बाद आपको कुल पैसा जो वापस मिलेगा वह है 16,898 रुपये 80 पैसे मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप विदाउट जो है डिपॉजिट 100 रुपये हर महीने जमा नहीं कराते हैं, 5 साल तक 100 रुपये जमा करा के छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई पैसा जमा नहीं कराते हैं, तो आपको 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद और 10 साल के बाद जो है यह राशि वापस मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि आप आरडी में यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट में नई ब्याज दर के हिसाब से 200 रुपये का कोई खाता खोलते हैं और आप उसको जो है 5 साल तक लगातार जमा कराते हैं तो आपकी जेब से कुल पैसा जाएगा, आप कुल निवेश करेंगे 12,000 रुपये और 6.5% के हिसाब से, जो कि नई ब्याज दर है, जिसको 0.3 पॉइंट से बढ़ाया गया है। यानी कि पहले 6.2% थी, अब 6.5% के हिसाब से जो आपको ब्याज देगी सरकार 2,198 रुपये 17 पैसे होंगे, तथा मैच्योरिटी पर आपको कुल रकम वापस मिलेगी वह है 14,198 रुपये 17 पैसे होगी। और यदि इसी खाते को आप 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं, यानी कि एक्सटेंड कराते हैं अगले 5 साल के लिए, और विद डिपॉजिट आप इसमें पैसा जमा कराते हैं, यानी कि हर महीने फिर 5 साल के बाद भी 200 रुपये जमा कराते हैं, तो 6 साल के बाद आप मैच्योरिटी लेते हैं, इसका पैसा वापस लेते हैं तो आप 17,629 रुपये 52 पैसे मिलेंगे। 7 साल के बाद जो है आपको कुल पैसे मिलेंगे 21,289 रुपये 40 पैसे। 8 साल के बाद जो है आपको 25,193 रुपये 4 पैसे मिलेंगे और 9 साल के बाद आपको जो है 29,356 रुपये 67 पैसे मिलेंगे। 10 साल के बाद आपको जो है 33,797 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से आप बिना डिपॉजिट कराए अगर इस पैसे को रखते हैं और 6 साल के बाद वापस लेते हैं तो 15,143 रुपये। 7 साल के बाद 16,152 रुपये। 8 साल के बाद जो है आपको 17,228 रुपये। 9 साल के बाद 18,375 रुपये और 10 साल के बाद आपको 19,599 रुपये मिलेगा। यह मैच्योरिटी वैल्यू तब है जब आप एक्सटेंशन के बाद, यानी कि 5 साल के एक्सटेंशन के बाद कोई भी पैसा इस खाते में जमा नहीं कराते हैं। दोस्तों, यदि हम 500 रुपये का आरडी का खाता खोलते हैं और उसको 5 साल तक चलाते हैं तो हमारा जो कुल निवेश होगा वह है 60 किस्तें हम भरेंगे, उसमें 30,000 रुपये हमारा कुल निवेश होगा और 6.5% की दर से हमें जो ब्याज मिलेगा वह है 5,495 रुपये 42 पैसा होगा। और इसकी मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह है 35,695 रुपये 42 पैसे होगी। और यदि इस खाते को हम 5 साल के बाद एक्सटेंड कराते हैं अगले 5 साल के लिए, अगर 10 साल तक चलाते हैं तो हम 6ठे साल जो है हमें जो है 44,073 रुपये 79 पैसे मिलेंगे। 7वें साल हमें जो है 53,223 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। 8वें साल जो है 62,982 रुपये 61 पैसे मिलेंगे। 9वें साल जो है हमें 73,391 रुपये 67 पैसे मिलेंगे तथा 10 साल के बाद हमें जो है 84,694 रुपये मिलेंगे। और विदाउट डिपॉजिट अगर हम इसको बिना जमा के में इसको खाते को कंटिन्यू रखते हैं अगले 5 साल के लिए तो हमें 10वें साल जो है 48,998 रुपये मिलेंगे और 6, 7, 8 और 9 साल में हमें यह रकम वापस मिलेगी।
दोस्तों यदि हम नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1000 रुपये का आरडी का खाता खोलते हैं और उसको 5 साल तक चलाते हैं, यानी कि 5 साल में 60 किस्तें उसमें खाते में जमा करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा, हमारी जेब से जो पैसा जाएगा वह 60,000 रुपये होगा। और सरकार उस पर हमें जो ब्याज देगी 6.5% नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10,990 रुपये 84 पैसे होंगे, तथा मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी, हमारी जमा की हुई रकम तथा उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के जो है 70,990 रुपये 84 पैसे, यानी कि लगभग 70,991 रुपये हमें वापस मिलेंगे। और यदि इसी खाते को हम एक्सटेंड कराते हैं अगले 5 साल के लिए, तो 6 साल के बाद जो हमें 88,147 रुपये मिलेंगे, और 7 साल के बाद जो है हमें 1,06,447 रुपये मिलेंगे। 8 साल के बाद हमें जो है 1,25,965 रुपये मिलेंगे, और 9 साल के बाद जो हमें 1,46,783 रुपये 34 पैसे मिलेंगे। 10 साल के बाद हमें जो है 1,68,988 रुपये मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रकम है, हमारा काफ़ी काम आ सकती है। इससे हम कोई भी काम अपना कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर विदाउट डिपॉजिट जो है हम इसको खाते को एक्सटेंड करके रखते हैं, कोई पैसा जमा नहीं कराते, लेकिन खाते को जो है हम पोस्ट ऑफिस में पैसे को जमा रखते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, इसकी पेमेंट हम नहीं लेते हैं, तो 6 साल के बाद हमें जो है 75,718 रुपये 95 पैसे मिलेंगे। 7 साल के बाद 80,761 रुपये मिलेंगे, और 8 साल के बाद 86,140 रुपये। 9 साल के बाद जो हमें 91,877 रुपये, और 10 साल के बाद हमें जो बिना पैसा जमा कराए 5 साल के बाद अगर हम कोई पैसा नहीं जमा कराते तो 97,997 रुपये हमें वापस मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं, अगर हम आरडी का खाता 5,000 रुपये से खोलते हैं, जो थोड़ी अच्छी खासी रकम है, और इसको हम 5 साल तक जो है आरडी के खाते में यानी कि 60 किस्तें जमा कराते हैं, तो हमारा जो कुल निवेश हो जाएगा वह जो है 60 किस्तों में, यानी कि 5 साल में 3 लाख रुपये हमारी जेब से जाएगा, हमारा निवेश 3 लाख रुपये होगा। और 6.5% जो कि नई ब्याज की दर है, इसके हिसाब से हमें सरकार जो कुल ब्याज देगी वह 54,954 रुपये 19 पैसे होंगे, तथा मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी वह 3,54,954 रुपये होगी, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। दोस्तों यदि इस 5,000 रुपये के खाते को हम 5 साल मैच्योरिटी पर इसका पैसा ना ले करके इसको अगले 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड करा दें, और उसमें जो हर महीने वही 5,000 रुपये जमा कराते रहें, तो छठे साल जो है हमें जो अगले 5 साल के यानी कि 10 साल के लिए अगर चलाते हैं तो कितनी जो हमें मैच्योरिटी पर अमाउंट वापस मिलेगी, कितनी रकम वापस मिलेगी, ये जानते हैं। 6 साल के बाद जो हम विद डिपॉजिट अगर इसमें जमा कराते हैं तो 4,40,737 रुपये 91 पैसे मिलेगी। 7 साल के बाद हमें जो है 5,32,235 रुपये मिलेंगे। 8 साल के बाद हमें 6,29,826 रुपये मिलेंगे, तथा 9 साल के बाद हमें जो है 7,33,916 रुपये मिलेंगे। और 10 साल तक यदि हम इस खाते को चलाते हैं तो हमें 8,44,940 रुपये मिलेंगे। और यदि इसी खाते को हम विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंड कराते हैं, यानी कि 5 साल तक लगातार पैसा जमा कराते हैं, और 5 साल के बाद हम इसकी पेमेंट नहीं लेते, और पेमेंट ना लेकर के विदाउट डिपॉजिट यानी कि इसके अंदर कोई पैसा जमा नहीं कराते और खाते को चालू रखते हैं, तो उसको विदाउट डिपॉजिट अगर हम 6 साल तक रखते हैं तो हमें कुल रकम जो वापस मिलेगी 3,78,594 रुपये 72 पैसे मिलेगी। और 7 साल तक यदि विदाउट डिपॉजिट हम इस खाते को आरडी खाते को चालू रखते हैं तो हमें 4,03,809 रुपये 78 पैसे वापस मिलेंगे। और यदि 8 साल तक इस खाते को हम लगातार कंटिन्यू रखते हैं तो हमें 4,30,706 रुपये 16 पैसे मिलेंगे। और 9 साल तक विदाउट डिपॉजिट इस खाते को हम चालू रखते हैं तो इसमें हमें जो मैच्योरिटी पर कुल रकम मिलेगी 4,59,389 रुपये 78 पैसे मिलेगी। और 10 साल तक हम यदि इस खाते को विदाउट डिपॉजिट चालू रखते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी 4,89,985 रुपये 94 पैसे मिलेगी। तो दोस्तों इस बार जो इंटरेस्ट रेट जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रिवाइज हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, वह 6.2 से बढ़ा करके 6.5% जो है आरडी स्कीम का ही ब्याज किया गया है। और उस नई ब्याज दर के हिसाब से आपको कितने पैसे मंथली जमा करने पर आपको मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ही एक ऐसी स्कीम है जो थोड़े समय में यानी कि 5 साल का जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, कोई भी आम आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जो है एक 5 साल में अच्छी खासी रकम जो है जुटा सकता है, तथा उस पर अच्छा खासा ब्याज भी प्राप्त कर सकता है, तथा वह रकम उसके जो है बहुत ज़्यादा जो है काम आ सकती है। इस तरह जोड़ी की रकम उसके जीवन के किन्हीं लक्ष्यों या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर, शादी ब्याह आदि में जो है काफ़ी मददगार साबित हो सकती है।
तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि हर किसी का जो है अपनी मेहनत, खून पसीने की मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचा करके पोस्ट ऑफिस में एक आरडी का खाता अवश्य ही खुलवाना चाहिए, ताकि कुछ समय के बाद आपको एक अच्छी खासी रकम मिल सके, जिससे आप जो है अपने घरेलू खर्चों में या अपने व्यापार की वृद्धि में जो है अपने व्यापार में, बिजनेस में जो है उसको काम में ले सकें और आप अपने व्यापार को, बिजनेस को और अधिक बढ़ा सकें। तो दोस्तों यदि आप किसी और रकम से, मंथली रकम जो है, मासिक जो है किस्त से, यानी कि एक आरडी का खाता अगर आप खोलना चाहते हैं और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में पता करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आरडी स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप वह वीडियो देख सकते हैं। उसमें केवल इंटरेस्ट रेट का ही जो आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, बाकी खाता खोलने की नियम, शर्तें, उसको चलाने, उसमें जमा कराने, डिफ़ॉल्ट, उसमें रिबेट, खाते में बीच में निकासी या खाते को बंद करने या खाता कौन खोल सकता है, ये सभी शर्तें और उसकी विशेषताएं और उसके नियम जो है एक जैसे समान ही रहते हैं। उसमें आमतौर पर परिवर्तन नहीं होता है, केवल ब्याज दर में ही परिवर्तन होता है, जो कि त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली होता है। उसके बारे में हमने आपको बता दिया है और डिटेल में जानकारी के लिए आप वो वीडियो अवश्य ही देखें। आरडी स्कीम से संबंधित वह वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।